बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हम लोग नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात ये है कि इसमें आउल कोई नहीं होता। आउल नहीं होता तो मतलब इसमें रीस्टेनबर्ग सेल्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इधर चेस्ट बोर्ड की। उन्हें शो की हुई है, देखो इधर चेस्ट बोर्ड है, ठीक है। इसमें से 20 सेल आर्चर्स हैं। ये क्या है कि लिम्फोमा, ठीक है, जो ट्यूमर्स जो हैं वो लिम्फॉइड टिश्यू में ओरिजिनेट करते हैं। ऐसे हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में ड्राइव किया गया है। फिर क्रॉस्ड आउट हॉजकिन आउल, ठीक है, मतलब आउल मतलब इसमें कोई भी हॉजकिन नहीं है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। द थर्ड इज अडल्ट आर्चर पीसेस। हमें ये नज़र आ रहे हैं, ये अडल्ट आर्चर पीसेस नज़र आते हैं। अडल्ट आर्चर कम पीसेस का मतलब ये है कि मेच्योर बी लिम्फोसाइट्स की वजह से उसमें जब म्यूटेशंस आती हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है उसकी ट्यूमर की वजह से जो है वो लिम्फोमा होता है मेच्योर से, ठीक है। ये टी सेल से भी होता है और नेचुरल किलर सेल से भी होता है, लेकिन इधर हम लोग सिर्फ बी सेल्स की बात करते हैं। फिर हमें बोन बॉक्स नज़र आ रहा है। बोन बॉक्स से जो है ना ये आर्चर्स निकल रही होती हैं। ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हमने दिखाया हुआ है कि बोन इज ए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहां से बी सेल्स ओरिजिनेट करते हैं और उनकी मैच्योरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। जिसकी हम लोग इसकी बात करेंगे तो ठीक। फिर इधर बात की हुई है, अगर मैं इसको जूम इन करूं गाइस, सो ठीक है, बोन इसमें से बाहर निकलते हैं। उसके बाद फिर ये बोन बॉक्स से निकल के जाते हैं, ये स्प्लीन सैक की तरफ जाते हैं कि मतलब इमेच्योर जो बी सेल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं स्प्लीन की तरफ, जहाँ पे ये कैपेबिलिटी इनकी होती है कि IgD एंटीबॉडीज़ बना सकें, ठीक है। IgD इम्यूनोग्लोबिन बना सकें, एंटीबॉडी नहीं IgD बना सकें, इम्यूनोग्लोबिन D बना सकें। इन एडिशन टू IgM के साथ साथ IgD स्प्लीन से D में इसमें बनती हैं। फिर आर्चर्स जो हैं वो चेस्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं। मतलब ये क्योंकि मेच्योर जो बी सेल्स हैं वो सेकेंडरी, वो प्राइमरी लिम्फॉइड, ये जो भी है ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन था बोन। उसके बाद ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज स्प्लीन लिम्फ नोड्स। हमें हमेशा चेस्ट बोर्ड को स्प्लीन लिम्फ नोड्स और रिटर्न से स्पेशलाइज टिश्यू इन द GI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हमने इसको शो किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर शूटिंग IgM एरोज, ठीक है। ये IgD IgM इधर से जो है ना वो एरोज शूट कर रहे हैं। आई थिंक सो इसकी बात कर रहे हैं कि ये शूटिंग IgM एरोज शूट कर रहे होते हैं। IgM सीक्रिएट IgM फ्रॉम द बोन मैरो, ठीक है। सम मेच्योर बी सेल्स बिकम IgM प्रोड्यूसिंग। कुछ जो है ना जो मेच्योर बी सेल्स है ना वो क्या करते हैं, वो IgM प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स, टी सेल इंडिपेंडेंट, वो टी सेल्स पे डिपेंड नहीं कर रहे होते और IgM एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये IgM हम लोग ने बात कर ली। पे शूटिंग IgG एरियोस सब मेच्योर सेल्स, ठीक है। आई थिंक सो इसकी बात की हुई है। सब मेच्योर सेल्स जो बाद में जाके कन्वर्ट होते हैं टी लिम्फोसाइट से, ठीक है। उनमें टी सेल्स जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं और वो जाके सिक्रिएट करते हैं IgG सिक्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो कि टी सेल्स एक्टिवेट कर रहा होता है वो स्पेशल प्लाज्मा सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अगर टी सेल्स एक्टिवेट करेगा तो वो स्पेशल प्लाज्मा सेल्स बनेगा और प्लाज्मा सेल IgG IgA IgE फ्रॉम द बोन मैरो को सिक्रिएट कर रहे होते हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टी सेल एक्टिवेट नहीं करेगा तो वो IgM से क्रिएट करेगा। अगर टी सेल एक्टिवेट करेगा तो वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा और जो कि बोन मैरो से उसके माध्यम से क्रिएट कर रहा होता है IgAG और ई से क्रिएट करता है फ्रॉम द बोन मैरो। फिर हमें देखा है इस कारपेट पे हमें 19 और 20 की स्टिचिंग शो की हुई है। तो इसमें है कि इसमें बी सेल्स जो मार्कर्स है ना, मेच्योर बी सेल्स, फ्रॉम द वर्ड हम लोग ने मेच्योर बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। मेच्योर बी सेल्स क्या से क्रिएट कर होते हैं, CD19 और CD20 है या CD2 है, ये जो है वो मार्कर्स को क्रिएट कर रहे थे, उसमें कन्फ्यूजन है। फिर क्रॉस्ड आउट आउल्स आई, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं स्पोरेडिक बैड नोड्स। अब हम लोग अगर इसके ऊपर की बात करें तो उसमें जो ना ऊपर हमारे पास ये बहुत सारे बैड्स हमें अलग अलग जगह पे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब इसका जो लिम्फ नोड से एक दूसरे में लिम्फ नोड्स में स्प्रेड करता है, इट इज़ नॉट कॉन्टेजियस मतलब कि वो डिफरेंट में भी स्प्रेड कर सकता है। और द सेकेंड थिंग इज़ कि स्कैटर्ड चेस्ट पीसेज अभी हमें नजर आती हैं। स्कैटर्ड चेस्ट पीसेज नज़र आ रही हैं कि इसका एक्स्ट्रा नोडल सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्प्लीन टॉन्सिस वगैरह इसमें जाए, ये एक्स्ट्रा नोडल में भी चले जाते हैं। नॉन लिम्फॉइड टिश्यूज़ फॉर एग्जांपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये चले जाते हैं, जबकि हॉजकिन लिम्फोमा में एक्स्ट्रा नोडल उनका ओरिजिन नहीं होता है, उनका ओरिजिन उनका माइग्रेशन नहीं होती है। फिर बर्किट साइन, अब इधर हमारे विंडोज में उसमें शो
रही है बर्किट लिम्फोमा, एक एग्रेसिव बी सेल लिम्फोमा है। ठीक है, सबसे पहले इसका दिखाया हुआ है 8 से वो 14 की तरफ जाते हैं। ठीक है, 8 से 14 का मतलब ये है, इसमें सबसे पहले हमें 8 नज़र आ रहा है, इसमें 14 नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें ये है कि इसमें जो म्यूटेशन है वो हो रही होती है कि बर्किट ट्रांसलोकेशन हो रही होती है क्रोमोसोम 8 से 14 में, उसकी वजह से बर्किट लिम्फोमा होता है। और ये किस वजह से हो रही होती है, और जब 8 से 14 में हुई ना तो उसकी वजह से माइस ऊपर नज़र आ रही है, ये माइस जीन। ठीक है, माइस, इसकी वजह से क्या कहते हैं, इसकी वजह से CMYC ऑन्कोजिन की बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। MYC जीन की जो है ना, उनकी जीन की बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन हो जाती है। ठीक है, बर्किट लिम्फोमा में ये होता है। फिर माइस जो है ना वो देखो छोटे से बड़ा बड़े माइस हो रहे हैं, छोटे से बड़े माइस हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ होती है, रेगुलेट नहीं करी और अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ होती है, रैपिड ट्यूमर एक्सपेंशन होती है। ठीक है, माइस जो है ना वो क्या करते, माइस जो जीन है ना वो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होती है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फिर अब हम लोग बात हैं बर्किट लिम्फोमा में, इसमें ब्रूम में शो किया है काई 67 ब्रूम, ये इसको रेस कर रहा है काई 67। ठीक है, इसका KI67 फ्रैक्शन जो है बर्किट लिम्फोमा में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी रैपिड ग्रोथ की वजह से KI67 प्रोटीन है, सेलुलर रेप्लिकेशन में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जैसे हम लोग KI67 कहते हैं। तो बर्किट लिम्फोमा में KI67 बहुत ज़्यादा होता है। फिर डिवाइडिंग, अब हमारे पास बिग ब्रूम स्टिक है जो डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये है कि अबेंडेंट माइटोटिक फिगर्स ये शो कर रहा होता है बर्किट लिम्फोमा। फिर उसके बाद ये बर्किट लिम्फोमा के बंदे ने जो है ना एक क्लॉथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, इस क्लोक पकड़ा हुआ है, उससे स्टेरी स्काई क्लोक है, स्टेरी स्काई क्लोक है। इसका मतलब ये है कि एक स्टेरी स्काई अपीयरेंस दे रहा होता है। बर्किट लिम्फोमा जो है ना स्टेरी स्काई अपीयरेंस दे रहा होता है, क्योंकि माइक्रोफेजेस, अब देखो इसमें आई थिंक सो एपोप्टोसिस इसकी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, एपोप्टोसिस को ख़त्म हो जाती है, इसमें ऐसा सीन होता है। तो इसमें क्या होता है कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो क्लियर स्पेस से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इन स्पेस विद इन शीट ऑफ ब्लू ट्यूमर सेल्स। ठीक है, एक तो क्लियर स्पेसेस से सराउंडेड होते हैं, उसके बाद दरमियान में उनके ब्लू शीट टाइप से जो है ना वो शीट ऑफ ब्लू ट्यूमर सेल्स उनके दरमियान में होते हैं मैक्रोफेजेस के, इसमें ये है। फिर ये अफ्रीकन बंदा है, तो ये मोस्टली जो एंडेमिक बर्किट लिम्फोमा, अब हम लोग बात करते हैं एक होता है एंडेमिक बर्किट लिम्फोमा, एक नॉन एंडेमिक बर्किट लिम्फोमा। जो एंडेमिक ठीक है बर्किट लिम्फोमा की बात करते हैं, वो कहाँ पे होता है, अफ्रीका में हो रहा होता है और न्यू गिनिया में हो रहा होता है। फिर हमारे बर्किट लिम्फोमा में से बंदे ने मास्क पहना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें बर्किट लिम्फोमा में एक लार्ज जॉ ट्यूमर हमें नज़र होता है, लार्ज जॉ ट्यूमर प्रेजेंट होता है, लार्ज जॉ ट्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किड शॉपर, एक बच्चा आया है शॉप करने के, इसके हम लोग उसके बात करते हैं किड शॉपर के बारे में। तो उसमें अब ये बच्चा है कि इसमें एंडेमिक जो बर्किट लिम्फोमा है वो मोस्टली बच्चों में ज़्यादा हो रहा होता है, बर्किट लिम्फोमा उसमें बच्चों में ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद इसने जो है ना एक मतलब एक पोर्शन पकड़ा हुआ है जो अपनी उसकी मिड बेली की तरफ आ रहा है, एब्डोमेन की तरफ आ रहा है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जो नॉन एंडेमिक बर्किट लिम्फोमा की बात करें तो नॉन एंडेमिक बर्किट लिम्फोमा में जो है ना एब्डोमिनल मास बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एब्डोमिनल मास प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमें क्रश शो किया हुआ ये बंदा है, ये मतलब वाइट सा ही कलर, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से जो है नॉन एंडेमिक बर्किट लिम्फोमा होता है। उसके बाद हेड है, HIV भी नॉन एंडेमिक बर्किट लिम्फोमा काज करवा रही होती है। और इसमें लिम्फ नोड नेकलेस है कि मतलब इसमें लिम्फोडेनोपैथी होती है, लिम्फ नोड्स जो है ना वो उनके स्वैलो हो जाते हैं, उनके लिम्फोडेनोपैथी हो रही होती है। फिर इसके बाद इप्स्टन बार लिखा हुआ है कि जो एंडेमिक और नॉन एंडेमिक जो है वो बर्किट लिम्फोमा में उसमें EB इन्फेक्शन के साथ भी एसोसिएट कर रहा होता है। फिर आई गेस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल फॉलिंग सैश है, इसमें हम लोग आते हैं, हम लोग बात करते हैं फॉलिक्यूलर लिम्फोमा के बारे में। फॉलिक्यूलर, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है देखो 14 से 18 की तरफ, 14 से 18 की तरफ इसमें ट्रांसलोकेशन हो रही है फॉलिक्यूलर लिम्फोमा में। फॉलिंग सैश इसमें भी कह सकेंगे, फॉलिंग सैश है तो हम लोग फॉलिक्यूलर लिम्फोमा में आते हैं। 14 से 18 की तरफ इसकी जो है वो हो रही होती है ट्रांसलोकेशन। फिर डबल इनविंसिबिलिटी ब्रेसलेट, ठीक है, इनविजिबली ब्रेसलेट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, आई थिंक सो ब्रेसलेट इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है
कि ब्रेसलेट आया है, ठीक है। ब्रेसलेट में क्या हुआ है कि ट्रांसलोकेशन हुई है, ट्रांसलोकेशन की वजह से BCL2 ब्रेसलेट से हम लोग बात करते हैं, तो उसमें ब्रेसलेट है तो BCL2 जो है ना उसके ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, और BCL2 वो जीन है जो एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर रहा होता है। ऑल्सो इन सम डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में भी ऐसा सीन हो रहा होता है। फिर हमारे पास आती है हम लोग नोड्यूलर, इसमें ब्रेसलेट हम लोग इसमें शो कर देंगे, अगर इसमें ब्रेसलेट इसने पहना हुआ हो तो ये फॉलिकुलर लिम्फोमा में आ जाते हैं। BCL2 की ज़्यादा जो है वो एक्टिवेशन हो जाती है। फिर नोड्यूलर फाइल शो किया हुआ है कि फॉलिकुलर लिम्फोमा में जो है ना राउंड हाइपर सेलुलर, मतलब बहुत ज़्यादा सेलुलर नोड्यूल्स उसी तरह के जिस तरह फॉलिकल्स के होते हैं वो हमें शो किए होते हैं, और जर्मिनल सेंटर्स, ठीक है, विद इन नॉर्मल लिम्फ नोड्स के अंदर जर्मिनल सेंटर्स, और हमारे पास जो है वो हाइपर सेलुलर राउंड जो है वो नोड्यूल्स शो किए हो रहे होते हैं। और ये किस वजह से आते हैं, क्योंकि ये जो है ना जर्मिनल सेंटर में म्यूटेटेड बी सेल से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। जर्मिनल सेंटर में म्यूटेशन जो है बी सेल से उसमें से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, नोड्यूल्स हमें प्रेजेंट होते हैं। इसको फिर भी देख लेना, इसको सही से समझ लेना है हमारे पास ये क्या है। नोड्यूल्स आते हैं, ये फॉलिकुलर लिम्फोमा में आ रहा होता है। फिर वैक्सिंग एंड वेनिंग मून सेंटर पीस, ठीक है, इसमें वैक्सिंग एंड वेनिंग मून सेंटर पीस आई गेस, तो पता नहीं इसमें क्या है मून सेंटर पीस, लेकिन इसमें वैक्सिंग एंड वेनिंग मून सेंटर पीस ने ये शो किया हुआ है कि वैक्सिंग एंड वेनिंग लिम्फेडेंटोपैथी होती है, मतलब उसमें लार्ज कर जाते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू डिफ्यूजली लार्ज पैट्रॉन, ठीक है, फॉलिक्यूलर लिम्फोमा डिफ्यूजली लार्ज पैट्रॉन, आई थिंक सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस और दिस, आई डोंट नो लेकिन बहुत ज़्यादा वो डिफ्यूजली टाइप जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिफ्यूजली लार्ज बी सेल लिम्फोमा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डिफ्यूजली जो फॉलिक्यूलर लिम्फोमा है ये लार्ज डिफ्यूजली बी सेल लिम्फोमा में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग इसमें जार्स की भी वैसे ख़ास बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी तो उसके बाद फिर लार्ज एंटीबॉडी आर्चर हमारे पास आता है। ये हम लोग इसके आर्चर की बात कर रहे हैं, इसमें ये एंटीबॉडी आर्चर को शो किया हुआ है। लार्ज एंटीबॉडी, ये डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा हम लोग बता देते हैं, डिफ्यूज लार्ज सेल बी लिम्फोमा, ठीक है, ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है डिफ्यूज लार्ज सेल बी लिम्फोमा में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद पॉइंटिंग वन फिंगर, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉमन है अडल्ट्स में। उसके बाद ये हेक्सागोन ब्रेसलेट्स, आई गेस ये हेक्सागोन ब्रेसलेट की इसने बात की हुई है कि हेक्सागोन ब्रेसलेट क्या शो कर होता है कि जो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा है ये अल्टरेशन शो कर रहा होता है BCL2 जीन में, ठीक है, ये भी इसमें भी BCL2 जीन में अल्टरेशन आ रही होती है, और इसमें फॉलिक्यूलर लिम्फोमा में भी जो है वो अल्टरेशन आ रही होती है। फिर लार्ज जार्स, ये हमें लार्ज जार शो किए हैं कि इसमें क्या होता है कि 20 जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी जो है ना बहुत ज़्यादा लार्ज सेल डिस्प्ले शीट्स आ रही होती हैं लिम्फोसाइट्स की। फिर जो विजिट है वो एप्स्टाइन बार को ड्रिंक कर रहा है, EB वायरस की वजह से भी जो है वो क्या होता है HIV और EBV, ठीक है, HIV और जो बेस्ट्रियन बार वायरस है, ये दोनों इन्फेक्शन जो है ना वो डिफ्यूज लार्ज सेल लिम्फोमा कॉज कर रहे होते हैं। फिर वाइट विजिट हेड जो है वो HIV को शो कर रही होती है। ब्रेन जार, अब हमें ऊपर नज़र आएगा ये ब्रेन जार है ऊपर की तरफ करके, ये क्या शो कर रहा होता है, ठीक है, ब्रेन जार हमारे पास शो कर रहा है, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद हर्मीज स्टैचू, एक हमारे पास स्टैचू है हर्मीज स्टैचू, आई थिंक सो इस पे 8 लिखा हुआ है, ये हमारे पास स्टैचू है। ये क्या शो कर रहा है कि जो HHV8 और HIV ये दोनों को इन्फेक्शन जो है ना ये प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा, हम लोग अब बात करते हैं प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा, जो कि लिम्फोमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लूरा में, पेरिटोनियम में, पेरिकॉर्डल स्पेस में, ठीक है। अब जो प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा है उसके अब ब्रेन जार आते हैं, तो उसमें क्या होता है वो उसे प्राइमरी CNS लिम्फोमा में भी जो है उसे प्रेजेंट किया जाता है, यूजुअली डिफ्यूज लार्ज बी सेल टाइप में, ठीक है, उसे एज अ प्राइमरी CNS लिम्फोमा में भी प्रेजेंट किया जाता है। फिर हमारे पास मेंटल आता है, हमारे पास ये मेंटल आ गया। मेंटल में क्या है कि मेंटल सेल लिम्फोमा में अब बी सेल, इसे हम लोग बी सेल प्राइमरी इन्फ्यूजन लिम्फोमा भी कहा जाता है मेंटल सेल लिम्फोमा को। अब बी सेल प्राइमरी इन्फ्यूजन लिम्फोमा को ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, जो लिम्फॉइड जोन्स है ना, लिम्फॉइड जोन में जो मेंटल जोन होता है उसमें से ये ओरिजिनेट कर रहा होता है, जो लिम्फोमा उसकी वजह से होता है। मेंटल जोन ऑफ लिम्फॉइड फॉलिकल से मेंटल सेल लिम्फोमा कॉज हो रहा होता है, और इसमें हिस्टोलॉजी में भी नोड्यूलर पैटर्न आ रहा होता है, ठीक है। फिर इसमें है कि 11 से 14 से कनेक्ट हो रहा है, देखो मेंटल
मेंटल जोन में जो है ना 11 से 14, इसमें क्या है कि मेंटल सेल लिम्फोमा जो है ना उसमें क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन होती है 11 से 14 के दरमियान में। फिर सेल साइकिल क्लॉक है, सेल साइकिल क्लॉक ने शो की हुई है कि मेंटल लिम्फोमा में 11 से 14 ट्रांसलोकेशन में जो क्या होता है कि साइक्लिन D1 प्रोटीन की ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। साइक्लिन D1 क्या करता है कि वो G1 से S फेज़ में उसकी ट्रांजिशन को प्रमोट करता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन करवा रहा होता है। साइक्लिन D G से एस फेज में SG1 से जो है ना वो एस फेज की तरफ आई थिंक सो साइकिल को लेके जा रहा होता है, तो उसमें ये शो करवा रहा होता है। फिर हमारे पास आखिर में बंदा आता है स्किनी, स्वेटी और फ्लेमिंग बंदाना, मतलब इसमें 20 सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं। प्राइमरी इफियन एल लिम्फोमा जिसे NHL बोला जाता है, NHL लिम्फोमा बोला जाता है, उसमें भी सिम्टम्स वेट लॉस, फीवर, नाइट्रेट जो है वो शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने अब इसके बारे में देखते हैं कि लिम्फोमा हम लोग ने ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। सबसे पहले बात ये है कि जो हॉजकिन लिम्फोमा है वो उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा आसान है, इट इज़ नॉट दैट मच बुरा जितना हम लोग नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने ये लिम्फोमा में हम लोग ने देखा कि ये बी लिम्फोसाइट्स वगैरह सारा देखा। फिर हम लोग ने बर्किट लिम्फोमा में ये हम लोग ने बंदा बर्किट लिम्फोमा का देखा। फिर हम लोग ने दूसरा बर्किट लिम्फोमा में उसका जो है वो नॉन एंडेमिक वाला ये सारा पोर्शन सारा ये देखा। ये बर्किट लिम्फोमा में हम लोग ने देखा। फिर हमने नोड्यूलर लिम्फोमा देखा, ये वाला सॉरी नीचे सब नोड्यूलर लिम्फोमा था जिसमें ब्रेसलेट भी था, BCL2 जीन को जो है वो प्रमोट कर रहा था। फिर हम लोग ने देखा, ठीक है, फिर हम लोग ने इस बंदे को देखा, ये इस वाले को, इसमें है डिफ्यूज़ बी सेल लिम्फोमा को देखा, और इसमें इस बंदी में भी ये सारा डिफ्यूज़ बी सेल लिम्फोमा था। और ये जो है ना डिफ्यूज़ ये नोड्यूलर वाला ही बी सेल जो डिफ्यूज़ सेल लिम्फोमा बन जाता है। और इसमें हम लोग ने ब्रेसलेट देखा, आई थिंक सो हेक्सागोन ब्रेसलेट, जो कि BCL2 जीन को जो है वो प्रमोट कर रहा था, हम लोग ने ये वो भी देखा है। और फिर हम लोग ने देखा है इस स्टैचू को जो कि हमें शो कर रहा होता है प्राइमरी इफियंस लिम्फोमा, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी चला जाता है। उसको एज आई थिंक सो चला जाता है या वट एवर, जो उसमें 8 को शो किया हुआ है, नंबर 8 उसमें शो किया हुआ है। ठीक है, ये कॉज है को इन्फेक्शन, मतलब दो अगर इन्फेक्शन होती है HHV8 की और HIV को इन्फेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV और 8 का मतलब ये है कि HHV8 दोनों की इन्फेक्शन प्राइमरी इफियन लिम्फोमा कॉज करवा रही होती है, जो प्लूरा पेरिटोनियम पेरिकॉर्डियल स्पेस में प्रेजेंट होता है। और ये जो प्राइमरी इफियन लिम्फोमा है ना, इसे हम लोग को प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यूजुअली डिफ्यूज लार्ज बी, मतलब इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा लार्ज बी सेल टाइप होते हैं, इसमें ये होता है। फिर हम लोग ने इसमें से देखा कि मेंटल जोन का देखा, उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है 11 से 14 में, हमारे पास नोड्यूलर में हो रही थी 11 से 18 में, 14 से 18 में। ठीक है, इसमें से 8 में 14, इसमें 14 से 18 में, और 11 से 14 में मेंटल जोन में हो रही होती है। इसमें लिम्फॉइड्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, इसमें भी नोड्यूलर लिम्फोमा में हमें नोड्यूल्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें मेंटल जोन में भी मेंटल जोन इन द लिम्फॉइड ऑर्गन्स में से नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं। ये देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि 20 सिम्टम्स इसमें शो हो रहे होते हैं। तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट हॉजकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा।